ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। जब बरखा बरसे तो क्या खुशहाली भी बरसी, इस पर चर्चा जारी है। बारिश का इंतजार जितना जनता को होता है उतना ही जल स्रोतों को होता है, लेकिन झीलों का शहर उदयपुर इस बार अपनी लाइफ लाइन के लिए पानी का इंतजार कर रहा है। प्रदेश में देर से ही सही, लेकिन भगवान इंद्रदेव इस तरह मेहरबान हुए कि कई जिले तो पानी से तरबतर हो गए और कुछ जगह तो बाढ़ के हालात तक बन गए। लेकिन प्रदेश का कश्मीर कहे जाने वाले लेक सिटी उदयपुर में भगवान इंद्रदेव की मेहरबानी कम ही रही, जिसके चलते अभी तक लेक सिटी की सभी झीलें रीती पड़ी हुई हैं। इन झीलों में आने वाला पानी कैचमेंट एरिया में होने वाली बरसात पर निर्भर होता है। इस साल कैचमेंट एरिया अभी तक अच्छी बारिश से वंचित रहा है, जिसके चलते पानी की आवक नहीं के बराबर हुई है। शहर की सबसे प्रसिद्ध झील फतेह सागर की बात करें तो इसका जल स्तर सी लेवल तक ही पहुंचा है। वहीं पिछौला झील के हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। इसका जल स्तर भी दिनों दिन बढ़ने की बजाय घट रहा है। इधर एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद भी इस बार खाली दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि मानसून आधा बीत जाने के बाद सभी झीलों में पानी की आवक शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने से सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उदयपुर से प्रशांत डोडिया की रिपोर्ट। तो ये था उदयपुर का हाल। प्रताप जी, उदयपुर का हाल देखने पर किसान की बात हो गई, शहर की बात हो गई, जल स्रोतों की जब बात आती है तो फिर बात खुशहाली की आ जाती है कि खुशहाली कहाँ है। यहाँ भी गड़बड़ सरकार की है, क्योंकि जल स्रोत जो कैचमेंट एरिया है वहाँ जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनके चलते ही बरसात नहीं हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी भादो जो है पूरा बीता नहीं है, आएगा, वहाँ भी बारिश आएगी। करतार तो अपनी पूरी मेहरबानी करेगा, लेकिन हम लोग प्रकृति की जो कृपा है उसको सही ढंग से बंटवारा नहीं कर पाते और हम अप्राकृतिक कार्यों में अतिक्रमण करके हम जल स्रोतों को हम ही खत्म करते जा रहे हैं। फिर प्रकृति से कहते हैं कि नहीं, आप पानी बरसाइए, बरसाते रहिए। कहाँ होगा ऐसे? बिल्कुल प्रताप जी, जालोर का क्या हाल है उदयपुर के बाद, वो भी जानना जरूरी है। हमारे साथ संवाददाता भंवर जुड़े हैं फोन लाइन पर। भंवर, जालोर में जो बरसात हुई अभी तक की, क्या कहने लायक है कि खुशहाली बरस चुकी है? अश्विनी जी, बताना चाहूंगा कि ये जो बरसात हुई ना तो फसल के काम की, ना कोई जल स्तर बढ़ा। जालोर के लिए पाली जिले का जोई बांध लाइफ लाइन माना जाता है, लेकिन पाली जिले का जोई बांध भी 30 फीट का गेज पार नहीं कर चुका। इससे नहीं लगता कि कहीं खुशहाली बरसी है। केवल ये जरूर कहा जा सकता है कि पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन तो फसल के लिए ये बिल्कुल बरसात ऐसे किसी भी तरह से खुशहाली नहीं कहा जा सकती। जोन है उसके बावजूद के लिए एक बहुत बड़ा परिणाम आएगा और यहाँ के लिए आने वाली गर्मी में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। अश्विनी जी, भंवर, अभी मानसून अभी काफी बाकी है। क्या लगता नहीं है वहां के लोगों को आशाएं नहीं है? वहां जो जिला प्रशासन क्या कहता है और वहां के जो किसान बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? क्या उनको अभी भी आशा है किसानों को कि अभी भी आसमान से मेघ बरसेगा? जरूर ये माना जा सकता है, लोग आस जरूर लगाए बैठे हैं, लेकिन ये अभी बरसात हो भी जाए लेकिन ये फसल के लिए कतई लाभदायक नहीं मानी जा सकती, क्योंकि फसल का टाइम था वो निकल चुका है। और इसके बावजूद जी शुक्रिया भंवर आपका तमाम जानकारी के लिए। जालोर के बाद अब जैसलमेर का रुख करेंगे। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मनीष, जैसलमेर में जितनी बारिश हुई, जो हालात है वहां के, आपसे छोटे में जानना चाहेंगे, क्या कह सकते हैं कि ये बारिश खुशहाली लेकर आई है? अगर बारिश की बात करें जैसलमेर जिले को लेकर, तो जैसलमेर जिला वैसे भी हमेशा बारिश के मामले में कमजोर जिला माना जाता है और सूखे के लिए ही जो है वो सूखे के जहां नाम लिए जाते हैं उन जिलों में जैसलमेर का नाम लिया जाता है। ऐसे में सावन के पूरे महीने में बारिश का नहीं होना और भादवा के बाद बारिश होना, तो किसानों के लिए ये बारिश जो है उतनी लाभदायक नहीं मानी जा रही है।
क्योंकि जो बुआई का समय था वो निकल चुका है, लेकिन किसानों को सिर्फ इतनी ही उम्मीद है कि कम से कम उनके पशुओं के लिए चारा हो सकेगा, तो उतनी बारिश को लेकर अभी क्या किसानों को और आशा है? इस बार अधिक मास की संभावनाओं को लेकर भादवे के महीने 2 होने की वजह से किसानों को ये उम्मीद है कि हो सकता है कि जो बारिश सावन में नहीं हुई है तो वो 2 भादवे होने की वजह से भादवे में होगी, तो आशान्वित तो है किसान इस सारे को लेकर। आखिर में एक छोटे से में जानना चाहेंगे आपसे कि क्या गड़ीसर इस बार पानी से लबालब हो पाएगा? क्या लग रहा है पर्यटक जो आते हैं गोल्डन सिटी घूमने, क्या उनको उम्मीदें रहेगी गड़ीसर से? आमतौर पर बारिश की सीजन में जो है वो गड़ीसर तालाब लबालब भर जाता है, लेकिन इस बार गड़ीसर में उतना पानी नहीं आ पाया। शुक्रिया मनीष आपका। तो जैसलमेर की बात करें, जालोर की बात करें, ये 2 और शहरों का हमने रुख किया और जानने की कोशिश की। बरसात लगता है कि खुशहाली के उस स्तर तक वहां नहीं पहुंच पाई किसी भी दृष्टि से। अश्विनी, एक तो शहरों के लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वैसे भी यदि हमने गाँव के एकदम ठेठ गाँव के लोगों का रुख किया होता, किसान से सीधे बात की होती, तो निश्चित तौर पे उसका जो खिला हुआ मन हमें नजर आता। दूसरी बात ये एक हमें सोचने की बात है और सरकार के लिए संकेत है कि देखिए बारिश तो हुई है, लेकिन इस बारिश ने पूरी तरह से किसान को पूरी तरह से खुशहाल नहीं किया। इसलिए यदि उसे खुशहाल आप देखना चाहते हैं तो सरकारी मदद की बहुत जरूरत है। पानी तो बरस गया, पीने के पानी की व्यवस्था हो गई, अगली फसल की थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन जो फसल खत्म हो गई है उसके लिए कोई ना कोई सरकारी सहयोग की जरूरत है। सरकार को जगने की जरूरत है। आज सरकार की करतार ने तो सहयोग कर दिया, अब सरकार आगे आए और किसान को खुशहाल बनाए। सरकार की अब आगे आने की, आगे बढ़ने की और आगे बढ़ के किसानों को मदद करने की जरूरत है। बिल्कुल प्रताप जी, अलग अलग शहरों की राय जान चुके हैं हम। अब और जो बाकी बचे शहर हैं, राजस्थान के बाकी जनता जनार्दन है, वो क्या कहती हैं, खुशहाली को लेकर उनकी क्या राय है, आइए जान लेते हैं। जिस प्रकार ये मानसून आया है देरी से, इसमें जो किसानों ने बीज खाद वगैरह जो भी करे हैं, तैयारी करी थी फसल की, वो नष्ट हो चुकी है। दूसरा कारण ये भी है कि गिरदावरी गवर्नमेंट ने करी नहीं है, इससे भी किसानों को नुकसान होने का अंदाजा है ही है। किसानों को दोहरी मार पड़ी है। अब की जो मानसून लेट आया, पर इसका आगे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आने वाली फसलों के इसलिए फ़ायदा है। पानी अब हुआ है राजस्थान के अंदर, पर अब जो फसलें और बुआई की गई थी वो फसलें नष्ट हो चुकी है, जल चुकी है। मानसून की देरी की वजह से इस बार किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बरसात की आस के अंदर जिन किसानों ने अपने खेतों में बीज बो दिए थे, वो बरसात नहीं होने से उनके बीज ज़मीन के अंदर ही जल गए। आज की स्थिति में तो कोई फ़ायदा नहीं किसानों की, मतलब कि ये बारिश एक तो लेट आई है, लेट आने से फसलें हुई नहीं है, और जो बारिश भी आई तो कंटिन्यू आई तो ऐसी फसलें इतनी हुई नहीं, बोई नहीं गई है। मानसून समय पर नहीं आया। मानसून का जब जाने का समय था तब मानसून आया, उस समय भी पानी की किल्लत की वजह से बुआई की हमारे सारे क्षेत्रों में नहीं हो पाई। राहत की किसानों के लिए तो बहुत राहत है। किसानों के जो पानी की समस्या चल रही थी, फसल सूख रही थी, वो फसल को बहुत राहत मिली है और फसल इससे बहुत अच्छी, ये फसल तो अच्छी होगी, साथ में अगली फसल के भी चांस बनते हैं। किसानों को अगर उनको फसल गिरी तो काफ़ी राहत मिली है। और क्या है कि बारिश होने से थोड़ा सा क्या है कि जैसे लाइट वगैरह, सफाई वगैरह में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हो रहा है। बहुत अच्छा गिरा है, डैम भी भर चुका है और फसल भी जो है ना समय के अनुसार बहुत अच्छी बढ़ाव कर रही है। लेकिन जहाँ पानी का अतिवृष्टि से ठहरा हुआ है, वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि वो फसल नष्ट हो चुकी है। होने से किसानों के चेहरे खिल चुके हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ अच्छी भी होती है तो इसके साथ में कुछ बुराइयाँ भी साथ में लेकर आती है। तो जब अतिवृष्टि हुई, नदी नाले उफान में आ गए, तो कुछ जगह किसानों के हमारे खेत की मिट्टी बहकर चली गई। जिलों में बारिश इस साल अच्छी हुई, अभी तो तालाब वालाब सब भर गए हैं, परंतु आगे बारिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी 1 महीने की फसल हुई है और आगे बारिश अगर नहीं होती है तो कपास है, सोयाबीन है, वो पूर्ण रूप से पकने की उम्मीद अपन कर नहीं सकते। भगवान की दया से, भगवान की मेहरबानी से मानसून सक्रिय हुआ है, ये बड़े हर्ष की और उल्लास का विषय है। इस मानसून से हर आदमी के मन में ये विश्वास पैदा हो गया है कि आने वाला जो समय है वो राहत प्रदान करेगा। बारिश मानसून के तय समय से थोड़ी लेट आई है, लेकिन अभी भी इस बारिश का कई मायनों में फायदे हैं। के लिए किसानों के लिए ये बहुत लेट हो चुकी है,
लेकिन ये भगवान है, देना चाहे तो ये लेट भी दे देता है और छीनना चाहे तो ये पहले दे के भी छीन लेता है। बारिश हुई है, उस बारिश से किसानों को ना तो ज्यादा कोई फायदा होने वाला है, ना कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ बिजाई पूरे में हो चुकी है। ये जो बारिश इतनी लेट हुई है, इससे किसानों को तो नुकसान ही हुआ है। प्रशासन जब बारिश होती है तो प्रशासन की अनदेखी से नाला का निर्माण नहीं हो, उस बस्ती में पानी भर जाता है। अब की बार मानसून बहुत लेट आया है। 60 के महीने में भी बारिश बिल्कुल नहीं हुई, सावन में भी 1-2 बारिश हुई है, जिससे बहुत ही लोगों में मायूसी आ गई थी। तो बारिश होनी चाहिए थी जिले में, उतनी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो पाई। भगवान से आशा करते हैं कि 2 साल जिले में अच्छी बारिश हो। पहले तो हमारे बारिश नहीं थी यहाँ पर, लेकिन अब 10-15 दिनों से खूब अच्छी बारिश हो रही है। और पहले साढ़ और सावन के अंदर बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। किसानों के साथ मौसम ने भी बड़ा खिलवाड़ किया है। जो बारिश 1 महीने पहले आनी चाहिए थी, वो बारिश 1 महीने से 1.5 महीने लेट आई। मानसून देरी आने के कारण बारिश कम हो रही है और किसान बहुत दुखी है। स्थान के परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक बात है, बारिश का ठीक रहा है पर उतना अच्छा भी नहीं रहा है। साल की खेती को बहुत अच्छी मदद मिलेगी इससे, पर अगले साल की खेती नष्ट हो जाएगी। इस हिसाब से बारिश खुशहाली तो लाई है, बाकी अपन ठीक से कह नहीं सकते, ना ही बर्बादी की कह सकते ना खुशहाली की कह सकते। तो प्रदेश भर की जनता की राय जानने के बाद रुख करेंगे प्रताप जी का। प्रताप जी, क्या आप कहेंगे जो रुख अभी तक जनता ने बताया है, जिस तरह से जो खुशहाली को बयां किया है अपने लफ्जों में जनता ने, अब आप क्या कहना चाहेंगे? बारिश के बरसने से, मेघ के बरसने से खुशी जरूर हुई है, लेकिन खुशहाली नहीं आई है। अश्विनी, ये एक साफ तौर पे जाहिर है कि जिस तरह से लेट हुई है बारिश, उसने खुशहाली की संभावनाओं को जरूर कम किया है, लेकिन खुशी जरूर हुई है किसान में कि इससे जयपुर के लोगों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि उनको आशंका हो गई थी कि 2-2, 3-3 दिन में पानी आएगा। अब उन्हें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उन्हें पूरा पानी मिलेगा। ऐसे ही तमाम बाकी शहर और तमाम बाकी गांवों के लोगों को भी पानी की पीने की व्यवस्था हो चुकी है, अगली फसल की भी। लेकिन अब खुशहाली कैसे आए, इस पर सरकार को सोचना होगा और बड़े लोगों को, प्रशासन को सोचना होगा कि आखिर में किसान के चेहरे पे जो चिंता की रेखाएं पानी के बरसने से मिटी हैं, अब उसके चेहरे पे खुशी और रौनक कैसे दिखाई दे, उसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। कैसे किसान को राहत मिले, कैसे किसान की जो नष्ट हुई है फसल उसको उसका मुआवजा मिले, कैसे उसको राहत प्रदान की जाए, कैसे वापस वो पूरी अपनी ऊर्जा के साथ अगली फसल के लिए जुट जाए, इस पर सरकार को सोचना। बिल्कुल प्रताप जी, अब राम के बाद बारी राज की आती है। जनता को इंतजार है कि राज क्या करेगा, क्या इस खुशी को खुशहाली में तब्दील कर देगा। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।